हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिफॉर्म लर्निंग। माय नेम इज़ आकांक्षा और हम कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी साइकोलॉजी का। जो हमारा टॉपिक था, जो हमने वीडियो नंबर 10 में स्टार्ट किया था, लैंडमार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, उसी टॉपिक का थर्ड कंटिन्यूड पार्ट है जो आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अच्छा, आज का जो ये टॉपिक है, इसमें जो मोस्टली ईयर्स हैं, इसमें बेसिकली नोबेल प्राइजेस की बात की गई है कि किसको कौन से ईयर में किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक है, तो इसमें सारे नोबेल प्राइजेस के बारे में ही है। तो जैसे अगर बात करते हैं, शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की, जो है 1978 ईयर 1978 में हर्बर्ट साइमन, ये वो साइमन और बिने टेस्ट वाले साइमन नहीं है, वो थियोडार साइमन थे, वो अलग थे। ये है हर्बर्ट साइमन, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला किसके लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। इन्होंने काम किया था डिसीजन मेकिंग के ऊपर कि भाई किस तरीके से कोई भी इंसान जो है वो डिसीजन अगर लेता है तो उसके पीछे की प्रोसेस क्या होती है, इस के लिए इन्होंने काम किया था। और बेसिकली उन्होंने ये बताया था कि डिसीजन मेकिंग में ना 3 स्टेप्स होते हैं। तो उन 3 स्टेप्स में जैसे फर्स्ट स्टेप इन्होंने बोला था इंटेलिजेंस गैदरिंग करना, कि हम पहले हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जितनी भी इंटेलिजेंस है उस सबको गैदर करके उस सिचुएशन के साथ टैकल करने के लिए अपनी जितनी भी इंटेलिजेंस है उन सबको गैदर करते हैं। सेकंड स्टेज इन्होंने बोला था कि फिर हम डिज़ाइन करते हैं कि उन इंटेलिजेंस की हेल्प से फिर हम अपना ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं माइंड में कि इस सिचुएशन के साथ हम कैसे डील करेंगे। और फिर लास्ट में जो इन्होंने थर्ड स्टेप बताया था वो था चॉइस। अब ब्लूप्रिंट जब हम तैयार करते हैं तो हम उसमें 2-3 चीज़ें रखते हैं, प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। ठीक है, तो फिर उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो है चूज़ करने का कि हम ए बी सी में पहले कौन सा ट्राई करेंगे इस सिचुएशन के साथ डील करने के लिए। तो ये था उनका डिसीजन मेकिंग मॉडल जो उन्होंने रेडी किया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी इंसान जो है वो डिसीजन जो लेता है वो इन 3 स्टेप से गुजर कर ही लेता है। और उनके इस काम के लिए उन्हें 1978 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें तो ये इकोनॉमिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है ईयर 1981, जिसमें अगेन डेविड ह्यूबल और टॉस्टन वाइसल को मिला था नोबेल प्राइज़। टॉस्टन वीजल को नोबेल प्राइज़ मिला था। विजन सेल, जो विजन सेल्स होती हैं हमारे ब्रेन में पाई जाती हैं, उन पर इन्होंने काफ़ी रिसर्च करी थी, काफ़ी काम किया था कि किस तरीके से हमारी जो विजन सेल्स हैं वो हमारी हेल्प करती हैं किसी भी चीज़ को देखने में। रेटिना पे जो इमेजेस बनती हैं, ये सब, इन सब के बारे में इन्होंने काम किया था। उस काम के लिए इनको क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1981 में। अच्छा, ये बायोलॉजिस्ट थे और इनका काम साइकोलॉजी में कैसे इम्पोर्टेंट है। विजन जो है ये है, क्या है, हमारी सेंस ऑर्गन है। और हमने ये पढ़ा था कि इंसान जो है अपना कॉग्निशन है, परसेप्शन जो है वो अपने सेंस ऑर्गन से, जो भी अपने आसपास के एनवायरनमेंट से जो भी अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज गेन करता है उसके बेस पर वो बिहेव करता है। इसलिए विजन सेल्स का के ऊपर इन्होंने जो काम किया वो साइकोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट ईयर है हमारा 1989। इसमें रॉजर स्पेरी को नोबेल प्राइज़ मिला था स्प्लिट ब्रेन रिसर्च के लिए, जो कि मैंने आपको टॉपिक जो कराया था अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, उसके अंदर भी इनकी इस रिसर्च के बारे में बताया था। रॉजर स्पेरी स्प्लिट ब्रेन रिसर्च की थी, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1989 में। ठीक है, अगर आपको रिवीजन करनी है तो आप वो वीडियो जाके दोबारा देख सकते हैं। 1997 में इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी गुड़गांव में, हरियाणा के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, जिसको अब गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। ये हमारा जो मैंने बताया था डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, उसमें ये हमारा 4th फेज़ है आफ्टर 1970। तो उसके अंतर्गत ही नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई थी गुड़गांव हरियाणा में। नेक्स्ट है ईयर 2002, जिसमें अगेन डेनियल कैमन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था अपनी काम के लिए, जो उन्होंने किया था ह्यूमन जजमेंट और डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। ठीक है, यहाँ पर देखिए हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग के ऊपर काम किया था। डिसीजन मेकिंग के 3 स्टेप्स बताए थे।
जिसके लिए उनको 1978 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। डैनियल ने इन्हीं के काम को थोड़ा और आगे एक्सपेंड करा और उन्होंने कहा कि किस तरीके से ह्यूमन जजमेंट करते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं अंडर अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी के होने के बावजूद वो अनसर्टेनिटी कैसे उनके डिसीज़न को, उनकी जजमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, इस सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने काम किया था और इसके लिए उन्हें 2002 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। लास्ट जो कि है 2005, उसमें अगेन थॉमस शीलिंग को नोबेल प्राइज़ दिया गया उनकी गेम थ्योरी के लिए। थॉमस शीलिंग ये भी एक इकोनॉमिस्ट हैं और इन्होंने बात करी थी कि किस तरीके से जो हमारा इकोनॉमिकल बिहेवियर है वो कॉन्फ्लिक्ट और जो कॉरपोरेशन है किस तरीके से हमारे इकोनॉमिकल बिहेवियर में हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, हमारे एक दूसरे के साथ तो कॉरपोरेशन होता है, तो वो क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे वो हमारे इकोनॉमिक बिहेवियर को प्रभावित करता है, इस सब के ऊपर जो उन्होंने थ्योरी दी थी, गेम थ्योरी, उसके लिए उन्हें 2005 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो जैसे कि मैंने बताया था, इसके अंदर मोस्टली नोबेल प्राइजेज़ ही हैं, जैसे हर्बर्ट को मिलने वाला डेविड को भी मिला था, रॉजर स्पेरी को मिला था, डैनियल को मिला था और थॉमस को मिला था। सिर्फ एक ये है ईयर 1997 जिसमें नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी गुड़गांव में, उसके बारे में बात की गई थी। ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच।